सुजाता, ओ सुजाता, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ कविता भाभी? आप सुबह सुबह कौवे की तरह काव काव क्यों कर रही हो? अरे बदतमीज, मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ महाशिवरात्रि का मेला देखने। इसलिए आज नाश्ता से लेकर खाना बनाना और झाड़ू पोछे के साथ साथ बर्तन मांजना सब काम काज तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ जाइए भाभी। वैसे भी आप यहाँ रहकर भी कुछ नहीं उखाड़ती, बस दिन भर मोबाइल ही चलाती रहती हो। अरे सुजाता, क्यों मुझे गुस्सा दिलाने पर मजबूर कर रही है? आखिर तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती? क्यों कविता भाभी, सच्चाई सुनकर आपके पिछवाड़े में इतनी ही मिर्ची लगती है, तो फिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के बजाय घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करो। अब चुप हो जाओ सुजाता, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और आप भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान को लगाम लगा लो भाभी, वरना मैं भी आपका गला घोट दूंगी। हे भगवान, मुझे लगता है आज मेरी दोनों बहुएं पागल हो गई है। ऐसा ना हो कहीं गुस्से गुस्से में एक दूसरे का मर्डर कर डाले। देखो सुजाता, अब सासू माँ भी आ गई है। मैं अभी जाकर उनके आगे तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर निकलवा दूंगी। और आप ये मत भूलो भाभी, आपके साथ साथ वो मेरी भी सासू माँ है, इसलिए मुझे अकेली के साथ ना इंसाफी नहीं करेगी। अरे क्या हुआ कविता सुजाता, आज तुम दोनों देवरानी जेठानी खाना वाना बनाने की बजाय सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करने में क्यों लगी हो? देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू सुजाता बोल रही है कि मैं घर का कोई कामकाज नहीं करती और दिन भर पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। आप इसे अच्छे से समझा दो, वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है कविता? सुजाता बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे भी तुम दिन भर सजने संवरने के अलावा कुछ भी काम नहीं करती हो। अब जाके आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, लगता है अब माँ जी सही इंसाफ करेगी। क्यों सासू माँ, ये क्या बोल रही हो आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर का कोई काम काज नहीं करती और दिन भर सजती संवरती रहती हूँ, तो एक काम कीजिए, घर का बंटवारा कर दीजिए। लेकिन भाभी, आपको तो सही से खाना भी बनाना नहीं आता। फिर बंटवारे के बाद जेठ जी और गोलू बेटा को क्या खिलाओगी? चुप हो जाओ सुजाता, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बंटवारा मतलब बंटवारा, उसके बाद में अपने पति और बेटे को कुछ भी खिलाओ, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ठीक है भाभी, मुझे क्या लेना देना? आप चाहो तो बंटवारे के बाद अपने पति और बेटे को कुत्ते की टट्टी खिलाओ। मैं कहती हूँ कविता सुजाता, तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के घर से भगा दूंगी और इस घर की महारानी में अकेली बन के रहूंगी। अरे सुनती हो? नहीं, मैं बहरी, मेरा बाप बहरा, मेरी माँ बहरी, यहाँ तक कि मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है। सुनाई तो सिर्फ तुम्हें ही देता है। क्या हुआ भाग्यवान, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम सुबह सुबह इतना भड़क रही हो? नहीं जी, गलती तो मैंने की है आपसे शादी करके, वरना किसी राजकुमार से शादी की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है, कम से कम ये तो बताओ। क्यों जी, आपको दिखाई नहीं देता? छोटे ने पोटी कर रखी है, अब मैं उसका पिछवाड़ा धोऊं या आटा गूंथूं? बस इतनी छोटी सी बात पर महाभारत खड़ी कर रही हो। कोई नहीं, तुम आटा गूंथ लो, छोटे का पिछवाड़ा मैं धो दूंगा। हाँ तो जाकर धो डालो, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे क्या हुआ बहू, तुम सुबह सुबह मेरे बेटे पर आग बबूला क्यों हो रही हो? लो जी, बेटा कम पड़ रहा था, जो माँ भी आ गई, अब इनको भी अलग से प्रवचन देना पड़ेगा। कोई बात नहीं मम्मी, तुम जाओ और अपनी पूजा पाठ चालू रखो। हम लोग तो आज कौन सी सब्जी बनेगी, बस उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अरे कलमुहे,
तू अपनी बीवी की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। मैंने सब सुन लिया है। बहू तुझे छोटे का पिछवाड़ा धोने को बोल रही थी। हाँ तो इसमें क्या बुराई है माँ जी? केवल छोटे का पिछवाड़ा ही तो धुलाया है, कोई झाड़ू पोछा तो नहीं करवाया। अरे बहू, तू केवल छोटे का ही पिछवाड़ा क्यों, तेरा भी धुलवा ले, मुझे क्या लेना देना है। देखिए माँ जी, आप अपनी ये फालतू की राय अपने पास रखिए। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरी सासू माँ हैं। अरे मोनालिसा, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि हमेशा बड़ों से बदतमीजी करना? नहीं जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ये कहा है कि तुम्हारे पति से लेकर घर के सभी बड़े बुजुर्गों को पूरा सम्मान देना। तो यही है तेरे संस्कार, जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाती रहती हो। अरे मेरी भोली सासू माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य तेरी बात न सुने और किसी तरह जबान चलाए तो उसकी जबान काट के आ जाना। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।